शौकिया कुत्ता पालना इसकी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन वला तस्वीर। जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे, बरकत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे, सुकून लाने वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। तो मेरे भाई, आज हमारे घरों में क्यों बेबरकती होती जा रही है, क्यों हमारे आमाल अमाल में हम पीछे होते जा रहे हैं? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ तो घरों में लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई हैं, कुछ लोग गलत उनमें पड़ चुके हैं कि भाई कुत्ते रखने के शौक़ में पड़ चुके हैं। तो मेरे भाई, कुत्ते रखना इसकी इस्लाम ने इजाज़त सिर्फ इसलिए दी है अगर वो चौकीदारे के लिए है। चौकीदारे से मुराद वाकई चौकीदारा ही उसका काम हो, कोई और काम उसका ना हो। ठीक है, पहरे के लिए रखो, चौकीदारे के लिए रखो, उसको लड़ाओ नहीं, उसके साथ उसको वहीं पे रखो, घर में लाओ नहीं उसको। ठीक है, लोग कुत्तों के साथ वो मोहब्बतें कर रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, इतना अपनी औलाद से प्यार नहीं कर रहे शायद। वो ग़िज़ाएँ, वो खुराक जो कभी खुद को खाना नसीब नहीं, औलाद को नहीं खिलाएंगे, बीवी को नहीं खिलाएंगे, वो ग़िज़ाएँ, वो खुराकें वो अपने कुत्तों को खिला रहे। इंतहाई नाज़ेब हरकत है ये, घटिया सोच है इंसान की। याद रखना कि लोग जब अपने आप से गिर जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको ज़लील और रुस्वा करते हैं। यानी अपने आप को मुसलमान तो कहला रहे लेकिन मुसलमानियत है नहीं उनके अंदर। इंसान तो कहला रहे, इंसानियत है नहीं। इंसान के अंदर इंसानियत तब है कि वो अपने वक़ार को समझे, अपनी मोहब्बत अपने बच्चों को दे, अपनी बीवी को दे, अपने रिश्तेदारों को दे। और जब वो इंसान अपनी मोहब्बत दुश्मनों को देने लगे, वो इंसान अपनी मोहब्बत अपने मुखालिफ मखलूक को देने लगे, सादा लफ्ज़ों में समझ लीजिए, कुत्तों को जैसा कि खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, उनका ख्याल किया जा रहा है, बच्चों की इतनी फ़िक्र नहीं जितनी गोया कुत्तों की फ़िक्र कर रहा है। तो समझ ले मेरे मुसलमान, तेरी ज़लालत की गुमराही की इंतहा है कि अल्लाह ने तुझे इतना गिरा दिया, इतना अपनी नज़रों से गिरा दिया कि तुझे कुत्तों का ग़ुलाम बना दिया। और भाई, दर हकीकत ग़ुलामी ही तो है कि जिसे इंसान खिला रहा है, पिला रहा है, तो खुद करने वाला जो है उसके सामने अपने आप को कमतर समझता है, तभी तो किसी को खिलाता है। आमतौर पे ये उनकी खिदमतें फ़ायदा लेने के लिए होती हैं, लेकिन कुत्ते से क्या फ़ायदा लेना है? ऐसे तो आप जानवर को भी खिला लें, वो तो खिलाना बनता है, वो हलाल है, जायज़ है, अल्लाह ने इजाज़त दी है। लेकिन हराम जानवरों को खिलाना, फिर ऐसा खिलाना जो खुद भी नहीं खाते, मेरे भाई दोस्तों, इसलिए इंसान को बचना चाहिए इन चीज़ों से। रही बात ये कि जो कुत्ता रखा है अगर पहरे के लिए, चौकीदारी के लिए, अगर उसके से आप चौकीदारा ही करवा रहे तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसके साथ उसके लड़ाइयाँ भी करवा रहे, उससे जुआ लगा रहे, दूसरे मामलात कर रहे हैं, तो ये सरासर नाजायज़ है, हराम है ये। तो इसे मेरे भाई दोस्तों, शिकार करने वाला कुत्ता उसकी इजाज़त है, चौकीदारी के लिए कुत्ता उसकी इजाज़त है। अगर आपने बकरियों के रेवड़ रखे हैं, जानवरों के रेवड़ रखा है, उनकी हिफाजत के लिए कोई कुत्ता रखा है, उसकी भी इजाज़त है, इनकी तो इजाज़त है। लेकिन अगर इसके अलावा वैसे ही शौक के कुत्ता रख लिया, महंगे से महंगे कुत्ते खरीदे जा रहे, शौक, और फिर उनके साथ जुए लगाए जा रहे, सरासर नाजायज़ है, हराम है ये। इसलिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बंदा शौक या गोया कुत्ता रख रहा है, तो फरमाया कि उस बंदे के आमाल में से रोज़ाना की बिना पर 2 क़िरात नेकी काटी जा रही है। अब आप कहेंगे क़िरात क्या होता है? मेरे महबूब ने फरमाया 1 क़िरात 1 ओहद पहाड़ को कहते हैं। 2 क़िरात का मतलब 2 ओहद पहाड़। तो गोया इतनी ज़्यादा नेकियां रोज़ाना की बिना पे काटी जा रही हैं। समझ आ रही ना? अब जिसने साल हर साल से कुत्ते रखे हैं, तो बताओ उसके पास क्या है? इतनी नेकी होती नहीं, ठीक है, इतनी नेकी हम करते नहीं ना। हमारी ज़िंदगी में इतनी नमाजें हैं, ना रोज़े हैं, ना सदक़ात हैं, दूसरी चीज़ें भी इतनी नहीं। लेकिन मेरे भाई दोस्तों, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हमारे जो मामलात हैं, ये कुत्तों के साथ मोहब्बत, उनको साथ उनकी प्यार करना, शफ़क़त करना, उनको खिलाना पिलाना, शौकिया कुत्ते रखना, अपने शौक़ को पूरे करना, गैर मुस्लिम का शियार है।
ٹھیک ہے، غیر مسلم کی تہذیب اور کلچر ہے یہ کہ وہ کتوں سے محبتیں کرتے ہیں، کتوں کے ساتھ اپنے معاملات بہت سے ایسے کہ جو نازیبہ ہیں وہ اس قسم کے ان کے ساتھ یہ معاملات اور رویے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کوئی پیار نہیں، بچوں کو نہیں کھلانا، انسان اپنی ساری محنت گویا ان پر لگا رہا ہے۔ لیکن میرے محبوب نے فرما دیا، ایک حدیث میں 1 قرات کا ذکر آتا ہے، ایک حدیث میں 2 قرات کا، کہ روزانہ کی بنا پر اس بندے کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیوں کی کٹوتی ہوتی ہے۔ جب نیکیاں پہلی بات میرے مسلمان ہے نہیں ہمارے پاس اتنی، جب ہے نہیں تو کیوں اپنی نیکیاں برباد کریں؟ جب یہاں سے مریں گے، ٹھیک ہے، گناہ کھاتے میں ہوں گے، نیکی ہوگی کوئی نہیں، تو کیا کریں گے وہاں پر؟ کس حال میں جائیں گے؟ کیسے ہماری وہاں پر کامیابی ہوگی؟ میرے بھائی کیا رب کو منہ نہیں دکھانا ادھر؟ جیسے میرے بھائی دوستو، ہمیں سمجھنا ہوگا، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہوگی، ان کتوں سے جان چھوڑائیں، ہم انسان ہیں تو انسانیت کے دائرے میں آ جائیے۔